के लिए, बच्चों के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं फैमिली में प्रेम बढ़ता है। ओके, कभी कदाई होती है तो उससे क्या धीरे धीरे प्रेम खत्म होना शुरू हो जाता है? हाँ बिल्कुल। वैसे तो प्यार और लड़ाई दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है हस्बैंड वाइफ की जी। प्यार से रिश्ता नहीं चलता। 1-2 साल काट सकते हैं प्यार से, जिंदगी काटनी है 20 से 30 साल की उम्र में शादियां होती हैं, आगे की 50 साल हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहना है। तो आपका अकेले प्यार से जिंदगी नहीं कटेगी, दोनों की लायबिलिटीज होती हैं एक दूसरे के प्रति। अगर आप वो निभाते जाएंगे, 100% कोई नहीं निभा सकता, लेकिन आप कोशिश करिए, जहाँ लायबिलिटी निभाने की जो दोनों कोशिश कर रहे हैं वो पूरी होती जाएंगी दोनों की, तो रिश्ता बचा रहेगा। प्यार से रिश्ता नहीं बचता। रिश्ते में कब समझ लेना चाहिए कि वो सब दी एंड हो गया, खत्म हो गया? रिश्ते में दी एंड समझ लेना चाहिए जब आप किसी व्यक्ति को, किसी वाइफ को, हस्बैंड को एक ही गलती के लिए बार बार समझा रहे हैं, अपने रिश्ते को बचाने की वजह से उन गलतियों को भी बार बार माफ कर रहे हैं जो शायद माफी योग्य नहीं होती। मैंने बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे हैं जहां हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, वो शांत है, समझाया जा रहा है, नहीं मान रही, या वाइफ को पता है कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है, वो समझा रही है, माफ किए जा रही है, सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए और सोशल फेम को बचाने के लिए। या और भी ऐसी गलतियां होती जो माफी योग्य नहीं होती, फिर भी माफ किया, बार बार माफ किया, और सामने वाले व्यक्ति नहीं सुधर रहा, फिर आप अपने आप को खत्म नहीं कर सकते ना। डेली वही लड़ाइयाँ, डिप्रेशन, ये जो बार बार माफ करने वाली चीजें हैं ना, सेकंड पार्टी को, हस्बैंड अगर वाइफ को माफ किए जा रहा है तब भी वाइफ नहीं सुधर रही है किसी भी कंडीशन से, तो एक ना एक दिन हस्बैंड डिप्रेशन में चला जाएगा, सुसाइड कर लेगा। आजकल अटैक कितने पड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग, यही रीजन है कि उन्हें सोशल फेम से बचना था। डाइवोर्स कैसे डाले? अगर वो घर में डाइवोर्स की कह भी रहे हैं तो उनकी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, बेटा नहीं, डाइवोर्स नहीं डालना है, तो हमारे वैसे ये कहेंगी, चाची ये कहेंगी, फूफा ये कहेंगे, ये रिश्तेदार, समाज, कॉलोनी, सोसाइटी। तो वो क्या करे? उसने कई बार समझाया, अपने दोस्तों से बोला, अपनी फैमिली वालों से बोला, नहीं समझ में आ रहा, अब वो तो समझा के हट गए साइड, एट दी एंड रहना हस्बैंड वाइफ को ये फिर साथ में नहीं झेल पा रहा, तो वो सुसाइड, अगर वो सुसाइड नहीं करता तो कहीं ना कहीं अटैक पड़ेगा, ब्रेन हेमरेज। ये ना लैक ऑफ कन्वर्सेशन, फैमिली वालों को ना बताना, या फैमिली वालों को हम बता रहे हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये यहाँ तक सिचुएशन पहुंच जाती है। अगर हम किसी को छेड़ते रहते हैं तो दी एंड समझ लेना चाहिए, जब सिचुएशन वहां तक जाए, दिमाग में ये ख्याल आने लगे यार इससे अच्छा तो मर जाती हैं, तो मरने से बेटर है आप डाइवोर्स ले लीजिए। कम से कम जीवन तो बचेगा, कम से कम जीवन बचेगा। आप किसी के ओनली हस्बैंड या किसी की ओनली वाइफ नहीं है, आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की दोस्त हो, किसी कोई इंसान आपको देख के जीता है, तो आप एक पर्सन की वजह